ये हमेशा याद रखना मेरे संबल के मेरे नौजवान साथियों, देश की आजादी में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान था तो हमारे नौजवान भाइयों का था। देश के निर्माण में जितना भी हमारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, जैसा जावेद भाई चर्चा कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा अगर नेता कहीं से निकले हैं तो छात्र आंदोलन से निकले हैं। ये छात्र सभा, ये छात्र आंदोलन, ये छात्र जीवन, मैं समझता हूं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की और इस व्यवस्था को मजबूती लगातार देने की अगर कोई नर्सरी है तो हमारी छात्र राजनीति है। ये बीजेपी के लोग, ये भ्रष्ट लोग और ये जितने भी तानाशाह लोग हैं, ये हमेशा छात्र राजनीति से घबराते रहे हैं। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश में, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश में, तो इन्होंने कोई सबसे पहले काम किया है तो छात्र संघों पर ताला डालने का काम किया। लेकिन आदरणीय नेताजी को जब जब मौका मिला तो नेताजी ने सबसे पहले कोई काम किया है तो मुख्यमंत्री बनने के दिन ही छात्र संघों के ताले खोलने का काम किया है। जब छात्र संघों से ताले टूटते हैं, छात्र राजनीति के लोगों को मौका मिलता है, तो मैं समझता हूं समाज के अंदर जो एक जिम्मेदार नागरिक बनने की जो एक प्रक्रिया होती है, छात्र राजनीति का उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसलिए समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, आदरणीय नेताजी स्वयं छात्र नेता के तौर पर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष होकर निकले, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेता रहे, स्वर्गीय मोहन सिंह जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी जी छात्र आंदोलन से निकले हुए नौजवान नेता रहे। तो आज मैं कह सकता हूं समाजवादी विचारधारा को अगर पुनर्जीवित और पुष्पित करने में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो हमारे छात्र आंदोलन से निकले हुए हमारे नेताओं का रहा है। इसलिए मेरे छात्र नौजवान साथियों, चर्चा बहुत की हमारे पुराने साथियों ने, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पुराने वक्ताओं ने जो चर्चा की, लेकिन छात्र के मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को अनुशासन भी बनाना है, जिम्मेदार भी बनना है और विचारधारा को आगे लेके चलने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हमारे नौजवान भाइयों आपकी बनती है। नौजवान साथियों, हमें छात्र राजनीति करने का सौभाग्य मिला है और छात्र राजनीति के माध्यम से मुझे एहसास है, छात्र जहाँ अपने हक के लिए लड़ते हैं, जहाँ अपनी पढ़ाई के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वहीं समाज में अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसान भाइयों को जरूरत पड़े, चाहे व्यापारियों को जरूरत पड़े, चाहे हमारी माताओं बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार का सवाल हो, हर मुद्दे के ऊपर हमारे छात्र नौजवान लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मेरे छात्र नौजवान साथियों, याद करो अपना गौरवशाली इतिहास, याद करो अपनी गौरवशाली खाती, जिस खाती से चल के राष्ट्र के निर्माण में अगर कहीं से योगदान सबसे शुरुआत हुई तो हमारे छात्र जीवन के माध्यम से हुई है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशाली इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो शानदार युवा नेतृत्व है वो हिंदुस्तान की किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए समाजवादी नौजवान साथियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी बनती है। हमारी आपकी जिम्मेदारी जहाँ युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, वहीं हमारे देश के अंदर जो किसान परेशान है उनके लिए भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी आपकी जिम्मेदारी जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बढ़ती बेरोजगारी को जो बढ़ाने वाले लोग हैं उनकी सरकार को भी उखाड़ देने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा समाजवादी नौजवान साथियों आपके ऊपर है। देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, भेदभाव करने के नाम पर जिस तरह का भेदभाव करके समाज के अंदर लोग अपनी सरकारें चलाना चाहते हैं, लोग अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी कोई मुंह तोड़ जवाब देगा तो मेरे नौजवान साथियों आपको और हमको देना पड़ेगा। इसलिए आज जो हमारे साथियों ने चर्चा की, हम सहमत हैं अपने उन साथियों की इस बात से। आज उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस इंतजार कर रहा है कि कब समाजवादी लोग निकले और उनको मौका दे फिर से एक बार सरकार बने। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर माननीय अखिलेश जी के उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं जिस कार्यकाल के माध्यम से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो स्थानों के माध्यम से,
चाहे वो मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, चाहे एम्बुलेंस के माध्यम से, जो गरीबों की सेवा करके दिखाई समाजवादियों ने। लोग एक बार उत्तर प्रदेश के लोग फिर से एक बार चाहते हैं उसी दौर को, फिर से लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी दोबारा आए, अपनी गरीब माताओं बहनों को, जिनको समाजवादी पेंशन के नाम से जो सहयोग और समर्थन कर रहे थे, एक बार फिर अपनी गरीब माता बहनों को ख्याल आगे माननीय अखिलेश यादव जी करें। माननीय उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है कि बीजेपी के लोगों ने जिसको अपना वो संकल्प पत्र कहते हैं, चाहे वो 14 का संकल्प पत्र हो, चाहे वो 17 का हो, चाहे वो 19 का हो, अगर उन संकल्प पत्रों को याद करो मेरे नौजवान साथियों, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है एक एक परिवार के लोगों को संकल्प पत्र का याद दिलाना है, जिसमें इन्होंने कहा था 2014 में कि सरकार बना लो, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। सोचो 2014 से आज 21 आ गई, अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो देश के अंदर 14 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए होते, 14 करोड़ नए रोजगार सृजित होते। देखिए भाई ने चर्चा की, दोबारा लंबा नहीं खींचना चाहते, लेकिन किस तरह से सरकारी सेवाएं पूरी तरह से पद खाली पड़े हैं, कई भरे गए हैं तो उसमें भी बेईमानी हुई है, और रोजगार की तो ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी बीजेपी के लोगों ने। 14 करोड़ रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, जिन लोगों पे रोजगार था, कभी नोटबंदी के माध्यम से, कभी जीएसटी के माध्यम से, कभी लॉकडाउन के माध्यम से हमारे नौजवानों के हाथों से रोजगार छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार ने किया है। इसलिए हमें आपको ख्याल रखना इस बात का। याद करो नौजवान साथियों, हमारे आपके किसानों के बीच क्या कहा था, इनकी आमदनी दूनी करेंगे, समर्थन मूल्य 1.5 गुना करेंगे, गन्ने का भुगतान करेंगे। बताओ मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या दुर्दशा की है, देश के किसानों के खिलाफ कौन सा कानून लाए हैं, जिस कानून के माध्यम से आज हमारे देश के जो किसान अपनी खेती के मालिक हैं, आने वाले समय में वो खेती और मजदूर बन के रह जाएंगे, वो खेती के मालिक बन के नहीं रह पाएंगे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव की जितनी पराकाष्ठाएं हो सकती हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, कमर कस लो, अब अधिक से अधिक 6 महीने का समय है। 6 महीने की ये मेहनत उत्तर प्रदेश को एक बार फिर एक नया सूरज दिखाने का काम करेगी, और सूरज को दिखाने में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी की करनी है, किसी को जिम्मेदारी किसी की बनती है, तो सबसे ज्यादा मेरे नौजवान भाइयों आपकी बनती है। इसलिए आज इस मौके पर मैं अपील करूंगा, ये संबल समाजवादियों का जिला रहा है, आदरणीय नेताजी को यहाँ से सांसद बनाया है, आदरणीय प्रभु साहब को आपने यहाँ से सांसद बनाया है। आज भी उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 5 सांसद हैं, लेकिन संबल के लोगों ने भर साहब को सांसद बना के अपनी समाजवादी घाटी को बचाने का काम किया है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ अपने संबल के लोगों से, इस जनपद की 4 विधानसभा सीटें हैं, बेलारी का भी हिस्सा कुछ आता है, 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी चाहिए। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है, ये हमारी आपसे अपील है, निवेदन है, गुजारिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह संबल के लोगों ने आदरणीय नेताजी का, माननीय अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का हमेशा सम्मान बढ़ाया है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी फिर से एक बार समाजवादियों के परचम को लहराने का काम हमारा ये संबल का जिला करेगा। इसलिए आज इस मौके पर मैं फिर से एक बार अपने साथी सुरेंद्र जी को, उनके साथी सौरभ, नवनीत को और बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी दिग्विजय सिंह देव को कि उन्होंने अपना ऐसा संगठन तैयार किया है। अभी तो समाजवादी पार्टी के एक फ्रंटल संगठन का ये आगाज है, जब 14-15 पूरे संगठन मेन बॉडी के साथ निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी के कारवां को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इस यकीन और भरोसे के साथ एक बार फिर मंचा से अपने सभी नेताओं को, अपने आए हुए सभी साथियों को बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।